अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कमालुद्दीन जियोलॉजिस्ट हूँ। तो हम रिसर्च वग़ैरह तहक़ीक़ करते हैं, रिसर्चेज़ वग़ैरह स्टडीज़ करते हैं क्लाइमेट के हवाले से। और जो रिसेंटली या आप ये कहें कि क्लाइमेट चेंज से जो इश्यूज़ क्रिएट हैं उनको हम फोकस करते हैं और उनकी जो है ना उनकी मिटिगेशन पे हम काम करते हैं। तो जैसे अब आप देखें कि जो आपके एरियाज़ हैं, जैसे धुंध, अब एक सर्दियों में विंटर्स में धुंध एक बहुत बड़ा इशू होता है कि धुंध से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ होते हैं। तो अब इस धुंध से किस तरह से बचा जा सकता है, तो बचने का अमल क्या है। अब आप देखें कि सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल, ये गिलगित का एरिया है, गिलगित के जो पहाड़ हैं ये हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी लेवल क्यों ज़्यादा है, धुंध क्यों इतना ज़्यादा पैदा हुआ है, जबकि आप मेरे अक़ब में पहाड़ देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ड्राई नज़र आएगा। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है? मेजर डिफरेंस ये है कि जो सामने वाले पहाड़ हैं यहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं। वाटर सोर्सेज आपको क्लियरली नज़र आएंगे कि ग्लेशियर्स वगैरह हैं। तो ये ग्लेशियर्स हैं, फिर रिवर्स वगैरह, नाले हैं। जो मेजर हुंज़ा का नाला आता है इसी गांव से गुज़रता है। फिर इस पहाड़ के बैक साइड में गिलगित का बड़ा दरिया है, फिर बहुत सारे नाले हैं। फिर पहाड़ जो है ना, ये जो माउंटेन्स हैं, दिस ऑल इज़ कवर्ड विद स्नो। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हम ना कि अब धुंध कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, कहाँ धुंध का असल साइंटिफिक रीज़न क्या है। धुंध का साइंटिफिक रीज़न ये है कि धुंध वहाँ पे क्रिएट होगा जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होंगे, जहाँ पे ज़मीन में पानी हो, ज़मीन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप समझ लें कि वो एरिया धुंध से कवर हो सकता है। तो हम अपने एरियाज़ को अब इस धुंध के मसले से हम आप किस तरह से निकल सकते हैं कि आप ये कहें कि बहुत सारे एरियाज़ इस तरह के हैं कि जहाँ पे पानी रोडों के, अब जो मेजर ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं या मोटरवेज़ हैं, वहाँ पे रोड के अतराफ़ में जो है ना पानी लगाया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। अब आप जितना पानी उन एरियाज़ में पानी का सप्लाई कम रखेंगे, इतना वो एरिया आपका धुंध वहाँ पे कम हो सकता है, फॉग या ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होंगे। वरना अब आप देखें कि ये सारा रीज़न किस वजह से है कि पानी के सोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे इतना धुंध ज़्यादा। साइंटिफिकली आप इसको देख सकते हैं। अब आप ये जो पहाड़ है इसको भी आप देखें, यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी या धुंध नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? इसलिए नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे वाटर सोर्सेज नहीं है, ग्लेशियर नहीं है, कोई ग्लेशियल बॉडी नहीं है, या कोई आप ये कह सकते हैं कि वाटर सोर्सेज नहीं है जिनकी वजह से धुंध क्रिएट हो। तो ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से तो हम एक्सीडेंट्स या इस तरह की चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो मेजर मोटरवेज़ हैं उनके जो अतराफ़ में जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ पे कम से कम पानी का सप्लाई हो, और मिनिमम आप ये कह सकते हैं कि या ये भी हो सकता है कि फैक्ट्रीज़ वगैरह ना बनाएं जिससे धुंध या धुआं क्रिएट हो सकता है। तो ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपका ये हो सकता है।